अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे, हमने अभी जो पढ़ रहे हैं वो 9th का है, चैप्टर नंबर 8, और आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। आज हम देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, प्लस थर्मल एक्सपेंशन कैसे हम इसको एक्सप्लेन कैसे कैसे कर सकते हैं, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थर्मल एक्सपेंशन की कौन सी है, प्लस थर्मल एक्सपेंशन कितनी टाइप्स की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे कि इसका हमारे पास आंसर क्या है। तो बच्चे, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, लफ्ज़ जो थर्मल है वो हीट को जाहिर कर रहा होता है, यानी कि थर्मल से मतलब हीट और एक्सपेंशन से मतलब हो गया एक्सपेंड होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। वो चाहे लेंथ के लिहाज से, एरिया के लिहाज से या वॉल्यूम के लिए किसी भी लिहाज से बढ़े, तो वो कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन के लिहाज से हम कहेंगे द इफेक्ट इन विच वी गिव हीट टू एनी सब्सटेंस एंड इट चेंजेस इट्स फॉर्म या इट चेंजेस इट्स साइज from initial length, from initial area, from initial volume to final length, final area and final volume। तो ये हो गई बच्चे हीट। आपको मैं एक एग्जांपल से जाहिर करता हूँ। कंसीडर दैट हमारे पास एक आयरन रॉड है और इस रॉड की इनिशियल लंबाई है L नॉट। कि इनिशियल लंबाई है L नॉट से क्या बन रहा है, इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ जो है उसकी वो है L नॉट। जबकि अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं, उसको हम हीट अप करते हैं, उसके अंदर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन आ जाता है। थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन वाइज आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये नहीं हो सकता कि हम हीट दें और उसको एक्सपेंड ना हो। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंड हो गई है कुछ इस लिहाज से कि ये रॉड इतना एक्सपेंड हो गया। अब उसका जो एक्सपेंशन है वो है L। पहले इनिशियल लेंथ थी L नॉट, और अब हमारे पास ये जो एक्सपेंशन का चेंज होगा डेल्टा L इज इक्वल टू होगा L माइनस L। सही, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। आप ये भी कह सकते हैं, इसको कई बुक्स में इस पूरी लेंथ को L से लिखा जाता है, L माइनस L नॉट। तो इसको आप कोई और नाम देते हैं, L1 कहते हैं, L2 कहते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसका हम चेंज देखेंगे, कितना चेंज आएगा, कितनी लेंथ हो, कितना चेंज आएगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब अगर हम किसी ऐसे बॉक्स, मेटल बॉक्स को हीट अप करना शुरू कर दें कि वो हीट अप करने से उसकी लेंथ में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे ही इंक्रीमेंट आएगा उसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन दो टाइप्स की होती है। नंबर 1 जो होती है, जो हमने 9th के लेवल तक पढ़नी है, नंबर 1 जो है वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एंड नंबर 2 इज, जो सेकंड वन है वो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल, मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को बड़ा इजी हो, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इन दोनों को याद करना। और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास वो वीडियो की लेंथ भी नहीं होगी। सही है, एक्सपेंशन तो आसानी से हम याद भी कर सकते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। इसको अब जरा देखते हैं। कंसीडर दैट, मैं पहले लीनियर की बात करता हूं कि उस लीनियर केस में कि एक मेटल रॉड है, उसकी पहले इनिशियल लेंथ L नॉट थी और फाइनल लेंथ उसकी हो गई है कुछ बढ़ के L, उसकी टोटल लेंथ हमने, अब उसके अंदर जो चेंज आया है यहां से लेकर यहां तक, ये डेल्टा L से शो हो रहा है। तो इसके अंदर चेंज हमने निकालना है कि ये चेंज कितना आएगा। ठीक है बच्चे, तो हम जो L है वो किसको ले रहे हैं, फाइनल लेंथ को। सही, फाइनल लेंथ से हम L, यानी कि L से हम फाइनल लेंथ लिख रहे हैं, और L नॉट से हम लिख रहे हैं इनिशियल लेंथ, सॉरी इनिशियल
लेंथ वेयर हमारे पास अगर हम बात करें इसके अंदर चेंज की, चेंज इन लेंथ किसकी इक्वल होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। अब बच्चों ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी इनिशियल लेंथ के। पहली बात मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। देखो एक रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो है 0.01 मीटर, कंसीडर दैट। और अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, उसके अंदर ऑब्वियसली उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन होगी हीट देने के बाद वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम इनिशियल लेंथ बढ़ाते जाएं उसी तरह हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। पहली बात क्या हो गई कि जितना ज्यादा हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, इसकी इनिशियल लेंथ का जितना ज्यादा बड़ा रॉड लेंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर चेंज भी आएगा। अब देखते हैं कि दूसरा चेंज कि लेट्स सपोज के पहले उसका टेम्परेचर था T1, कंसीडर दैट हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जब हीट दी तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो जितना ज्यादा ये टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ये टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा वो इसका कहलाएगा डेल्टा T। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर लेंथ में इंक्रीमेंट भी आएगा और जितना कम टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसके अंदर लेंथ में भी इंक्रीमेंट उतना ही कम आएगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं डेल्टा T पहले 100 केल्विन रखता था और उससे मेरे पास या किसी रॉड में 0.1 मीटर की लेंथ में इंक्रीज हो रही थी, तो अगर मैं डेल्टा T उसी रॉड पे 200 मीटर रखूं तो ये पॉसिबल है कि उसकी लेंथ अब 0.2 मीटर तक इंक्रीज हो, यानी कि उसके अंदर जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को इकट्ठा करूं, रिलेशन 1 एंड द सेकंड इज रिलेशन 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T। डेल्टा L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, L नॉट डेल्टा T, वेयर डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये शो करवा रहा है डेल्टा L की कितनी चेंज आ रहा है इस लेंथ में, प्लस जो L नॉट है वो इनिशियल लेंथ है जहां मैंने यहां पर जिक्र भी किया है, और डेल्टा T क्या है हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर चेंज किया जाएगा। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो यहां पर इक्वल आ जाता है और एक आता है कांस्टेंट जिसे हम यहां पर लिखते हैं अल्फा। अल्फा अभी मैं बताता हूं ये क्या होता है, डेल्टा T। इस इक्वेशन को याद रखना, ये इक्वेशन नंबर मैं 3 का नाम दे रहा हूं। और साथ में अगर मैं यहां से डेल्टा L की वैल्यू पुट करूं तो वो है L माइनस L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। ये माइनस L नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस L नॉट प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा T। और इन दोनों में से L नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या आएगा, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये एक फाइनल फार्मूला आ रहा है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये जो फार्मूला है बच्चे ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि इनिशियल लेंथ के लिहाज से उसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी। प्लस यहां पर ये जो अल्फा है इससे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और यहां से अगर मैं इसकी अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये L नॉट और डेल्टा T इधर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके अल्फा के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बनेगी डेल्टा L ओवर L नॉट डेल्टा T। ये अल्फा की वैल्यू का एक फार्मूला बन जाएगा। तो आपने ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है। और अल्फा क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये अल्फा कोफिशिएंट जो है ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि किस मेटल के अंदर कितना इंक्रीमेंट आता है। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट आ सकता है, कुछ मेटल्स हैं जिनके अंदर इंक्रीमेंट कम आएगा। मेटल्स मैं कह रहा हूं इस वजह से क्योंकि मेटल्स के अलावा कुछ भी चीज लो, लकड़ी ले लो, नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, तो उसको आप जब हीट दोगे तो वो तो जल जाएगी, वो अपनी फिजिकल हालत को चेंज कर देगी। लेकिन मेटल के अंदर ये खसूसियत होती है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से
वो ज़्यादा देर तक अपनी हालत में रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं। जितनी हम हीट देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक वो अपनी उसी हालत में रहते हैं, बेशक वो रेड कलर शो करने लग जाए, येलो कलर कई दफ़ा शो करने लग जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ें बड़ा फैक्टर है। अब हमारे पास आ जाती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा और मेजर डिफरेंस ये है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा होता है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ, हाइट और हर विड्थ के लिहाज से, तीनों के लिहाज से उनमें इजाफा हो रहा होगा। अब यहां पर इसकी लेंथ हो गई ये, ठीक है, विड्थ हो गई लेट्स सपोज ये, और सॉरी ये हाइट हो गई, ये h, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। तो ये जितनी भी चीजें हैं तीनों में इनका इजाफा बराबर होगा। और अगर इसके अंदर हीट देने के बाद इसमें इजाफा हो जाए, इसके वॉल्यूम में क्या हो जाए, थोड़ा सा इसका एक्सपेंड हो जाए, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसको कहेंगे कि वो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। मैं बेसिक नीड के बारे में बता रहा हूं कि इसका फार्मूला कैसे निकलते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, उसमें बहुत जरूरत पड़ेगा। प्लस वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में इसका फार्मूला कैसे निकलता है ये भी हम करेंगे। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की मैं वैल्यूज लिखूंगा सिर्फ कि इनिशियल उसका वॉल्यूम था V नॉट, फाइनल वॉल्यूम है V, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट, कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम आना आ जाएगा। प्लस ये जो डेल्टा V है, चेंज जो है, जो हमने डेल्टा V निकालना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबसे पहले बच्चे इनिशियल वॉल्यूम के। जितना छोटा बॉक्स होगा, जितना छोटा एक वॉल्यूम होगा, उतना ही कम उसके अंदर चेंज आएगा, और जितनी चीज बड़ी होगी उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब इसी तरह ये जो डेल्टा V की वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा T के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर का डिफरेंस दोगे, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, हीट बढ़ने से ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इनका डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, उतना ज्यादा हम कहेंगे कि वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। अब फिर उसी तरह पिछली इक्वेशन की तरह वहां पर लीनियर था, सॉरी लाइन थी, एक लेंथ थी, यहाँ पर वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं खत्म करूं तो डेल्टा V किसकी इक्वल आ जाता है, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं बीटा V नॉट डेल्टा T। अब डेल्टा V की वैल्यू पुट करो, V माइनस V नॉट होती है, और बीटा उसी तरह लिखा जाएगा, इसी तरह V नॉट क्या है हमारे पास, उसी तरह लिखा जाएगा, और डेल्टा T। अब ये माइनस V नॉट है, उधर जाके क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T। इन दोनों में से आप V नॉट को कॉमन ले लो तो V का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो होगा V नॉट इंटू, इसकी जगह अब ये चीज बाहर आ गई है तो 1 आ जाएगा, प्लस इन तीनों में से V नॉट बाहर आ गया ब्रैकेट के बाहर, तो बच जाएगा क्या, बीटा डेल्टा T। तो यहां पर ये एक इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज के बारे में, ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। फिर से यहां से मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो बीटा का वैल्यू आ जाती है यहां से, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है जो कि कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या है, वो है बीटा, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या है, वो है अल्फा। अब इन दोनों को कवर कर लिया, उसके बाद हमें देखना होता है कि अल्फा और बीटा में एक दूसरे में रिलेशनशिप क्या है। देखो बच्चे, जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है उसमें 3 लेंथ बताई गई हैं, और तीनों लेंथ में इजाफा हो रहा होता है, एक्सपेंड हो रही होती है, जबकि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ एक ही लेंथ है L, उसके अलावा ना उसकी हाइट है ना विड्थ है, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल रॉड है, और उस रॉड में इजाफा हो रहा होता है। लेकिन अगर विड्थ अगर आप कंसीडर भी करो तो वो इतनी कम होती है कि लेंथ के मुकाबले में हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं।
तो बीटा और अल्फा के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा बच्चे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, दोनों के कोएफिशिएंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है वो हमने एक्सप्लेन करना है। देखो जो बीटा है उसके अंदर एक लेंथ में अल्फा के लिहाज से, दूसरी लेंथ में अल्फा के लिहाज से और तीसरी लेंथ में भी अल्फा के लिहाज से, यानी कि ये हाइट का हो गया, ये लेंथ का, ये विड्थ का, तीनों के लिहाज से उसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा होता है और तीनों को मिला के एक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का रिजल्ट आता है। और अगर मैं अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा करूं तो ये आ जाएगा 3 अल्फा, जो कि किसके इक्वल होता है? बीटा के। किसके इक्वल होता है? बीटा के। तो बीटा का रिलेशन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का बीटा के साथ क्या रिलेशन है? सॉरी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के साथ क्या रिलेशन के बीटा किसके बराबर होता है? 3 अल्फा। अगर आपके पास बीटा की वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बताई हुई है हमारे पास न्यूमेरिकल में, तो आपने क्या करना है? उसको 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू निकाल देनी है। जैसे कि कंसीडर दैट सपोज अल्फा की वैल्यू है किसी भी मटेरियल की 1.6 × 10⁻⁻², तो उसकी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 पॉइंट इधर 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो अगर अल्फा की वैल्यू पता हो तो हम बीटा की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं और उसकी इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ये लेक्चर तसल्ली से सुन लिया है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ ऑब्वियसली पढ़ाते वक्त, तो अगर आपको समझ आती है दैट्स ओके, मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मेंशन कीजिएगा कमेंट के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मेरा इस पूरे टॉपिक का एक थ्योरेटिकल व्यू होगा, वो आप देख लीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।